राधिका मर्चेंट ने अंबानी परिवार की बहू बनने के बाद किया अपना पहला बर्थडे सेलिब्रेट। इसके इनसाइड ग्लिम्पसेस अब सोशल मीडिया पोस्ट पर सामने आ चुके हैं। लेकिन इस स्टार स्टडेड बैश की एक इनसाइड वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया, जब मुकेश अंबानी के एल्डर सन और राधिका के ब्रदर इन लॉ आकाश अंबानी ने बर्थडे गर्ल के हाथों से नहीं खाया केक। आखिर क्यों आकाश अंबानी ने अपने भाई की वाइफ राधिका का बर्थडे केक रिफ्यूज किया, इसका रीजन आगे स्टोरी में पता चलेगा। लेकिन उससे पहले राधिका मर्चेंट के 30th बर्थडे सेलिब्रेशन के कुछ जॉयफुल मोमेंट्स पर नजर डालते हैं, जिसे ग्रैंड बनाने के लिए अनंत अंबानी ने 16 अक्टूबर को एक एक्स्ट्रा वेगन बर्थडे बैश होस्ट की एंटिलिया, मुंबई में। एक स्टार स्टडेड अफेयर साबित हुआ, जिसमें अनन्या पांडे सुहाना खान से लेकर जानवी और खुशी कपूर के साथ कुछ और प्रोमिनेंट सेलिब्रिटीज आए, अलॉन्ग विद मर्चेंट एंड अंबानी फैमिली। और इन्हें भी राधिका मर्चेंट की बैश अटेंड किया और इस सेलिब्रेशन की कुछ धमाकेदार इनसाइड फोटोज पोस्ट की, जिसमें वो वेरियस गेस्ट के साथ पोस्ट करते देखे जा सकते हैं। जी हाँ, और इन्हें बर्थडे गर्ल राधिका के साथ पोस्ट करने से लेकर सुहाना, जानवी, अनन्या सभी के साथ पिक्चर्स क्लिक की। एक पिक्चर में क्रिकेट लेजेंड MS धोनी भी औरी के साथ नजर आए। एक और फोटो में न्यू डैड रणवीर सिंह स्पॉट हुए, जो व्हाइट शर्ट में पोस्ट करते हुए काफी हैंडसम लग रहे थे। ईशा अंबानी और श्लोका अंबानी की भी एक तस्वीर औरी के साथ वायरल हुई है। इसके अलावा राधिका मर्चेंट के बर्थडे सेलिब्रेशन से केक कटिंग सेरेमनी की एक वीडियो सरफेस हुई। वीडियो में बर्थडे गर्ल एक रेड कलर का केक कट करती देखी जा सकती है, जब उनकी फैमिली उन्हें कर रही है चीयर। इसके बाद राधिका अपने हस्बैंड अनंत अंबानी को केक का एक स्लाइस ऑफर करती हुई नजर आई। इस वीडियो में राधिका ने फैमिली के दूसरे मेंबर्स को भी केक ऑफर किया, एज इज कस्टमरी, और जिसे सब ने एंजॉय भी किया। लेकिन जब राधिका ने अपने ब्रदर इन लॉ आकाश अंबानी को केक ऑफर किया, तो उन्हें पोलाइटली केक लेने से मना कर दिया। हालांकि आकाश के केक रिफ्यूज करने का रीजन ही बहुत स्वीट था, जो तब सबको समझ आया जब उन्होंने राधिका को अपनी दादी कोकिलाबेन अंबानी को केक ऑफर करने के लिए रीडायरेक्ट किया। दरअसल आकाश चाहते थे कि राधिका पहले उनकी दादी को केक खिलाए। इसके बाद उन्होंने अपने मैटरनल ग्रैंडमदर पूर्णिमा दलाल से भी केक खाने की रिक्वेस्ट की। और आकाश अंबानी का ये जेस्चर उनके बड़ों के लिए उनका प्यार और रिस्पेक्ट को शोकेस करता है। तो कुछ इस तरह से राधिका ने अनंत अंबानी के साथ शादी के बाद अपना पहला बर्थडे का जश्न मनाया, जिसमें हर कोई मस्ती में झूमा, इंक्लूडिंग राधिका की सासू मां नीता अंबानी। क्या बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा सलमान खान का हाल? क्या दबंग खान को मारना वाकई बिश्नोई गैंग के मेंबर्स के लिए है इतना आसान? वह सलमान खान को फिर से आई है धमकी। सुपरस्टार के लिए आई इस फ्रेश थ्रेट में उनसे क्या डिमांड की गई है, ये भी आपको बताएंगे आगे स्टोरी में। बाबा सिद्दीकी हादसे के बाद जहां सलमान खान की सिक्योरिटी और बढ़ा दी गई है, वहीं सलमान को धमकाने वाले लोग अब भी बाज नहीं आ रहे और लगातार उन्हें थ्रेट्स भेज रहे हैं। अब रिपोर्टेडली मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज रिसीव हुआ है, जिसमें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से 5 करोड़ की डिमांड की गई है। एक रिपोर्ट में मुंबई पुलिस का हवाला देते हुए कहा गया है कि सेंडर ने धमकी दी है, डोंट टेक इट लाइटली।
If Salman Khan wants to stay alive and wants to end the enmity with Lawrence Bishnoi, then he will have to pay rupees 5 crores. If the money is not given, Salman Khan's condition will be worse than Baba Siddiqui. फिलहाल मुंबई पुलिस ने बताया कि इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच सोशल मीडिया पर ये ट्वीट भी तेजी से वायरल हो गया। आपको बता दें, बाबा सिद्दीकी जो महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर होने के साथ साथ सलमान के करीबी दोस्त भी थे, उनको 12 अक्टूबर की रात उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के ऑफिस के बाहर मुंबई के बैंड्रा इलाके में गोली मारी गई थी। इस इंसिडेंट ने न सिर्फ सलमान और उनकी फैमिली को हिला दिया, बल्कि पूरा बॉलीवुड भी शॉक हो गया। पुलिस ऑफिशियल्स पर कई तरह के सवाल उठने लगे, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के साथ भी सिक्योरिटी के लोग चलते थे। दूसरी तरफ लॉरेंस के लोगों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस हादसे की जिम्मेदारी ली और कहा कि सलमान का साथ देने वालों का यही हश्र होगा। अब सलमान खान को आई फ्रेश थ्रेट के बाद ऐसा लगता है मानो बिश्नोई गैंग के मेंबर्स आसानी से उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं। I had a first time conversation with Adi sir about action and I got to know that how much money does it take to make something at that scale. क्या आदित्य चोपड़ा को लेकर दिए गए बयान के बाद वरुण धवन अब हो गए हैं डिफेंसिव? जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में वरुण ने आदित्य चोपड़ा से एक्शन फिल्म न मिलने की बात को थोड़ा डिप्लोमेटिक वे में किया कन्फेस। क्या वरुण को लगा डर इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस से पंगा लेने से? It was like I had a first time conversation with Adi sir about action and I got to know that how much money does it take to make something at that scale, you know. And that's not just some knowledge that people are going to throw around. So I really stuck on to what he said in terms of the number. And it does take money. It does take money. And in our case over here, we were putting everything into the series. So everything has gone into the making only of it. यही नहीं, वरुण धवन ने साउथ डायरेक्टर्स के एक्शन फिल्म्स करने पर भी कहा कि वहाँ ज्यादा एक्शन फिल्म्स बन रही है। They are making more action films over there in that sense. And it's not only about action. I think action is always backed with emotion. Like Honey Bunny has such a strong emotional core to it. And for me, that's the attractive part of it. वरुण धवन का साफ कहना है कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा एक्शन फिल्म्स या सीरीज बन रही है। वैसे वरुण धवन के पहले आदित्य चोपड़ा को लेकर आए बयान से सबको शॉक कर दिया था और शायद यही वजह है कि जूम के साथ एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन में उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि उनसे आदित्य चोपड़ा से एक्शन फिल्म को लेकर बात हुई थी और तब उन्हें पता चला इसमें इतना खर्च होता है। वी होप वरुण के बयान का मतलब अब सभी समझ गए होंगे।
सुपरस्टार सलमान खान को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग से थ्रेट्स मिल रहे हैं और उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को और बढ़ाया है, स्पेशली आफ्टर बाबा सिद्दीकी के मुंबई में मर्डर के बाद जो उनके क्लोज फ्रेंड थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने अब दुबई से एक और बुलेट प्रूफ व्हीकल इंपोर्ट किया है ताकि वो अपनी सेफ्टी को और इंश्योर कर सकें। रिपोर्टेडली सलमान ने कई सिक्योरिटी मेजर्स लिए हैं और अपने रियलिटी शो के एपिसोड्स की शूटिंग के दौरान इसके लिए उन्होंने एक बुलेट प्रूफ पेट्रोल SUV खरीदी है जो 2 करोड़ की है और इसे दुबई से मुंबई इंपोर्ट किया गया है। रिपोर्टेडली सलमान का नया परचेज एक पेट्रोल स्पोर्ट यूटिलिटी कार है जो सुपीरियर सेफ्टी फीचर्स के लिए जाना जाता है। ये SUV हाई क्लास फीचर्स और सेफ्टी मेजर्स के साथ आती है जो इसे एक्सपेंसिव बनाता है। इसमें एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे बॉम्ब अलर्ट साइंस, थिक ग्लास शील्ड्स जो पॉइंट ब्लैंक बुलेट राउंड्स को रोक सकती हैं और कैमोफ्लेज डार्क शेड्स जो ड्राइवर और पैसेंजर को कंसील करते हैं। ये पेट्रोल SUV अब तक इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है और ये सलमान की दूसरी बुलेट प्रूफ कार है जो उन्होंने दुबई से इंपोर्ट की है। सलमान रिपोर्टेडली गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट पर तब से हैं जब उन्होंने एक ब्लैक बग को एलिजिडली मारा था जो बिश्नोई कम्युनिटी के लिए सीक्रेट माना जाता है। The gang has threatened him to apologize in the case or he will be murdered for the same. He has been under high security amid several threats by the gangster who has been serving his time in prison. अक्षय कुमार को किया गया मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट। अक्षय हाउसफुल 5 के लॉन्ग शेड्यूल को कंप्लीट करने के बाद वापस मुंबई लौटे हैं। ऐसे में एयरपोर्ट पर अक्षय की अटेंशन छीनी इस डिवाइस ने। नेक्स्ट जेन इस डिवाइस को देखकर रखी हुए काफी इम्प्रेस। आदित्य रॉय कपूर ने शेयर किया अपना रिलेशनशिप स्टेटस। He also shared his preference for blocking over ghosting in relationships. He said 100 messages, I'm bad with my phone anyway. My whole day will go by and I will just block. Kareena then asked him about his relationship status. Kareena ने कहा, a lot of women want to know about your relationship status. तो इस पर आदित्य ने जवाब दिया, I'm a chiller. अक्षय कुमार, आर माधवन और अनन्या पांडे स्टारर धर्मा प्रोडक्शन की अनटाइटल्ड फिल्म होगी होली पर रिलीज। धर्मा प्रोडक्शंस ने इसकी इंफॉर्मेशन देते हुए सोशल मीडिया पर शेयर किया। The untitled film on the shocking cover-up of a massacre that pushed India's top barrister C. Sankaran Nair to fight an unprecedented battle against British Empire. उन्होंने ऐड किया, The film is inspired from real-life events and adapted from the book The Case That Shook the Empire, written by Raghu Palat and Pushpa Palat. पलक तिवारी ने सोशल मीडिया पर की अपनी कुछ पिक्चर्स पोस्ट जिसमें वो एक ब्रांड के लिए फोटोशूट करवाती हुई नजर आई। पलक की इन पिक्चर्स को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।